अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। रोशनियों के शहर कराची से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक शहर के तमाम कब्रिस्तानों में काम करने वाले गोरकनों में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और बाज बूढ़े गोरकन तो अपनी जोलियां और हाथ उठा उठा कर सिंध के नए गवर्नर को दुआएं दे रहे हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए भी खास तौर से दुआएं मांगी जा रही है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने कराची के बाज पुराने कब्रिस्तानों का दौरा किया। वहां उनकी बहुत सारे गोरकनों से मुलाकातें भी हुई जिन्हें उन्होंने इंतहाई खुश पाया। बाज गोरकनों से जब उनकी बात हुई उनसे पूछा गया कि आप लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं, आखिर गवर्नर ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया, ऐसे कौन से अहकामात सादिर कर दिए जिसके नतीजे में जो है गोरकनों में जो है एक न रुकने वाली खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जिस पर बाज गोरकनों का ये कहना था कि उनका कारोबार पिछले कोई 5-7 सालों से बिल्कुल मंदा चल रहा था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि गवर्नर सिंध के इकदामात के नतीजे में उनका कारोबार भी एक बार फिर जो है दिन दुगनी रात दुगनी जो है वो तरक्की कर पाएगा। यही वजह है कि बहुत से गोरकनों ने जिन्होंने कारोबार के मंदा होने की सूरत में अपने हेल्परों को जो है वो मुलाजमत से निकाल दिया था और उन्हें घर भिजवा दिया था, अब उन्हें दोबारा जो है घरों से बुला लिया गया और अपने औजार भी उन्होंने तेज कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि उम्मीद है कि उनका कारोबार जो है वो अब आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा। जिस तरह के माजी में वो 80 और 90 के दहाई में जितने वो मसरूफ थे कि उनके पास जो है वो सर कुजाने की भी फुर्सत नहीं थी, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिला करता था। एक एक दिन में जो है उन्हें 20 से 25 कब्रों की खुदवाई के ऑर्डर मिला करते थे, लेकिन उसके बाद से तो ऐसा हुआ कि पूरे महीने में जो है वो 30 कब्रें भी खोदने के काबिल ना रहे। यानी इतना उनका कारोबार मंदा हो गया कि वो कर्जों तले दब चुके थे। लेकिन अब मौजूदा गवर्नर कामरान टेसूरी ने आने के बाद जिस किस्म के इकदामात किए हैं उससे ऐसा लगता है कि उनका कारोबार जो है वो एक बार फिर जो है वो आसमानों से बातें करने लगेगा। जिस पर हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही समझ ना सके कि आखिर गवर्नर कामरान टेसूरी ने ऐसा क्या हुक्म सादिर कर दिया है, ऐसा कौन सा नया प्रोजेक्ट की उन्होंने कोई इफ्तिताह किया है कि जिसके नतीजे में गोरकनों को बराह रास्त फायदा पहुंचने का इम्कान है, जो कि उनके चेहरों के तासुरात या जिस किस्म की खुशियां उनके चेहरों पर पाई जाती है उससे तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जो है वो शहर कायद में होने जा रहा है। लेकिन कुछ भी है, गोरकन जो है वो इस वक्त जो है वो जोलियां उठाकर जो है कामरान टेसूरी की जो है लंबी उम्र के लिए जो है दुआएं जो है मांग रहे हैं और आसमान की जानिब देख रहे हैं। नाज़रीन, अब ये तस्वीर जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मौजूदा गवर्नर सिंध की है। कहता है ना कि वक्त बदलता है आसमां कैसे कैसे। जिस वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा ने जो है वो उन्हें गिरफ्तार करके अपने आबाई जो उनका इलाका है यानी कि वहां पर जो है उन्हें जो है वो टंडो बागों में जो है वो उनके खिलाफ वो चोरी का एक झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें अब इस मोबाइल में आप देख रहे हो तस्वीरें कि उन्हें जो है वो थाने से जो है वो जेल ले जाया जा रहा है। तो अब इस वक्त जुल्फिकार मिर्जा खुद कहीं गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके हाथों का डसा हुआ या झूठे मुकदमे का शिकार कामरान टेसूरी जो है वो इस वक्त अपने उरूज पर है और सिंध के गवर्नर बन चुके हैं। और उन्हीं के इकदामात के नतीजे में कराची की जो वीरान कब्रिस्तान है वो एक बार फिर हमें आबाद होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बकौल खुद उन कब्रिस्तानों के गोरकनों के जो बयानात हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज ने लिए और उनके जो तासुरात हैं, उनके जो चेहरों पर जो खुशियों की इस वक्त लहर है, उससे यही जाहिर होता है कि ये गवर्नर सिंध जो है वो उनके लिए नेमत बन के आए हैं और उनके इकदामात के लिए जो है उनके कारोबार के लिए जो है वो एक तरीके से बहुत ही अच्छे साबित होने जा रहे हैं। ये कहना है खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी से बाज बूढ़े गोरकनों का।
اب دیکھنا یہ ہے کہ گورکن جو ہے وہ واقعی ان کے لیے کوئی خوشی کا پیغام ہے یا کہ وہ دن میں خواب اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا. اسی کے ساتھ اجازت ہوں. اللہ حافظ.